Okay, now all students are joined. Ectopic pregnancies. Today's topic in OBS Gynae is ectopic pregnancy. First is the symptom. फर्स्ट इज द सिम्टम्स एंड सिम्टम्स के अंदर क्या है, एक ट्रायड है. ट्रायड कौन कौन सा है? डबल ए एंड वी. ए मीन्स द एमेनोरिया, सेकंड ए मीन्स द एब्डोमिनल पेन, थर्ड वी मीन्स द वेजाइनल ब्लीडिंग. वेजाइनल ब्लीडिंग. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. निशा राजपूत डॉक्टर साहब, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, थैंक यू. ट्रायड समझ में आ गया. एमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग. अब हम बात करते हैं साइंस की ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर. तो यहाँ पे हमारी पल्स रेट क्या रहेगी? इंक्रीज. एंड सेकंड थिंग जो मैं रेड में लिख रहा हूँ, क्या? बीपी. बीपी मेनली पूछा जाता है, और बीपी कैसा रहता है? लो. बीपी कैसा रहता है? लो. और इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है. वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है हाई बीपी. ओके. Then, Cullen sign is present. Cullen's sign is present. सेकेंड थिंग कि कई सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं कि हम बायोमैनुअल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं. तो उसका एक मैं सीक्वेंस बताता हूँ नेक्स्ट पेज में. फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करेंगे या डायग्नोसिस कैसे करेंगे? फर्स्ट इज दी बाई मैनुअल एग्जामिनेशन. एंड बाई मैनुअल एग्जामिनेशन में हमारे को क्या चीज मिलेगी? मीन्स व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन दी बाई मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो फर्स्ट यहाँ पे जो वेजाइनल म्यूकोजा है, यहाँ पे जो वेजाइनल म्यूकोजा है appears the blanched, appears the blanched. And second thing, uterus. uterus बिल्कुल नॉर्मल इन दी साइज, बिल्कुल नॉर्मल इन दी साइज. एंड टेंडरनेस कहां पे प्रेजेंट मिलेगी? टेंडरनेस प्रेजेंट इन दी, प्रेजेंट ऑन दी सर्वाइकल मूवमेंट. सर्वाइकल मूवमेंट. ओके. देन सेकेंड थिंग, टेंडरनेस ऑन फोर्निक्स. ओके. फोर्निक्स टेंडरनेस एंड सर्वाइकल मूवमेंट पे टेंडरनेस प्रेजेंट मिलेगी. फर्स्ट थिंग. देन सेकेंड इन्वेस्टिगेशन. सेकेंड इन्वेस्टिगेशन में देखिए क्या है? कल्डोसेंटेसिस. कल्डोसेंटेसिस. इफ, एक लाइन लिखिए फिर मैं समझाता हूं. इफ नॉन क्लॉटिंग, इफ नॉन क्लॉटिंग ब्लड इज ऑब्टेन. तो ये क्या चीज शो करेगा? ऑब्टेन्ड. इट इज इंडिकेटिंग दी, it is indicating the intraperitoneal bleeding. Intraperitoneal bleeding. And probably it shows the rupture of the ectopic. Okay. Then second हो गया कल्डोसेंटेसिस. देन थर्ड फाइंडिंग. तो थर्ड फाइंडिंग ये क्या रहेगा? थर्ड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन. थर्ड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन. हम रिवर्स में चल रहे हैं. तो थर्ड इन्वेस्टिगेशन इज दी यूएसजी. एंड यूएसजी में भी कौन सी? टीवीएस. टीवीएस मीन्स ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी. एंड डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या मिलेंगे हमारे को यूएसजी के अंदर? दीज आर दी, जस्ट होल्ड अ सेकेंड.
ओके, फाइंडिंग्स यहाँ पे मिलेगा हमारे को यूएसजी के अंदर एब्सेंस ऑफ द इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी विथ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, विथ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव ही आता है ना हमारे टॉपिक प्रेगनेंसी के अंदर। सेकंड, जो फ्लूइड इन कल्डोसैक है, फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस, जिसको कल्डोसैक कहते हैं, प्रेजेंट मिलेगा। देन थर्ड थिंग, एडिनेक्सल मास, एडिनेक्सल mass clearly separated from the ovary, separated from the ovaries. Okay. Then यहाँ पे जो gestational sac in the adnexa होगा वो surrounded by the hypoechoic ring। ये adnexal किससे surrounded रहेगा? hyperechoic ring। एंड इसी रिंग को किस नाम से क्वेश्चन में पूछा जाता है? दो तीन नाम है, दो तीन साइन है, बेंजल साइन, बेंजल्स साइन और ट्यूबल रिंग साइन। और यहीं से हमारा ट्यूबल रिंग साइन, यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। बेंजल साइन प्रेजेंट इन इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन ये तो हुआ थर्ड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं सेकंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस। तो फोर्थ पॉइंट इज द यूएसजी with beta and CG, and it is the second best investigation. Okay, and it is the confirmatory test. It is the confirmatory test, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? passage of the residual cast, residual cast in, and अगर residual cast present है तो it is a pathognomic of the ectopic pregnancy। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है पैथोग्नोमिक साइन कौन सा है? तो पैथोग्नोमिक साइन इज द रेसिडुअल कास्ट आर प्रेजेंट। इट इज द पैथोग्नोमिक साइन ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड सेकंड, यहाँ पे कोरियोनिक विली आर करेक्टरिस्टिकली absent, करेक्टरिस्टिकली एब्सेंट इन डेसिडुआ। जो इस डेसिडुअल में देखेंगे, तो दो चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद में हम बात करते हैं किसकी? फर्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मींस फर्स्ट है, मींस द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस of the ectopic pregnancy. It is laparoscopy. Laparoscopy. Okay. Then what are the risk factor for the ectopic pregnancy? Risk factor for the ectopic pregnancy.
रिस्क फैक्टर्स से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हमारे को ये सारे फैक्टर्स याद होने ही चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा बनता है, हिस्ट्री ऑफ दी पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और स्टार लगा रहा हूं 2 स्टार, बिकॉज क्योंकि ये 6 to 10 फोल्ड इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड स्पेशली self-injectis. Then second risk factor, history of the tubal ligation. Okay. Then third, contraceptive failures. Third is the contraceptive failure. Then previous ectopic pregnancy means history of the ectopic pregnancy. Then next, it is the tubal reconstructive surgery. Tubal reconstructive surgery. Okay. Then next, it is the history of the infertility. Then IUD use, intrauterine devices use. Then previous induced abortion. Then age greater than 40 years. Then intercourse before 18 year of age. Then multiple partners. Then स्मोकिंग हिस्ट्री, एंड स्मोकिंग से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसका करेक्टरिस्टिक वहां पे देखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 20 सिगरेट्स पर डे, ये स्पेसिफिक है। ग्रेटर देन 20 सिगरेट्स पर डे स्मोकिंग हिस्ट्री या स्मोकिंग प्रेजेंट हो, ओके, एडिक्शंस। देन ग्रेटर देन 3 या इक्वल टू 3 स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, स्पॉन्टेनियस miscarriage. ओके। देन क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, ये तो सारे हो गए रिस्क फैक्टर्स, एंड ये सारे रिस्क फैक्टर्स हमारे को पता होने चाहिए। ओके। देन क्वेश्चंस क्या आता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली क्या पूछेंगे अपने से, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन साइट इन इक्टोपिक प्रेगनेंसी, फर्स्ट आती है ट्यूबल, और इसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर उठाओगे तो हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इट इज दी 97%। अगर वहां पे ट्यूबल मेंशन नहीं है तो सेकंड अपने को पता होना चाहिए एम्पुला, जो कि 55%। एंड इससे लेस, ये इस तरीके से वो बना सकते हो, इनसे लेस होता है इस्थमस का, इससे लेस होता है इन्फेंटिबुलम का, एंड इससे भी लेस होता है या सबसे लीस्ट होता है हमारा इंटरस्टिशियम का। इंटरस्टिशियम, जैसे कि आपको बताया था मैंने, फैलोपियन ट्यूब के टोटल 4 पार्ट हैं, ट्यूबल पार्ट, एम्पुला पार्ट एंड इस्थमस एंड इन्फेंटिबुलम। तो वहां पे हमारे को इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये इसका सीक्वेंस है, सबसे हाईएस्ट किसके अंदर है, ट्यूबल के अंदर, देन सेकंड एम्पुला, एंड लीस्ट है इंटरस्टिशियम। ओके। इसी तरीके से कुछ एक टेबल, ये एक नोट की तरह डाल देना, जो भी नोट बताता हूं उनको टेबल के अंदर डाल दीजिए। जैसे कि हमारे को पता होना चाहिए
साइट ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड देयर नेम क्राइटेरिया, उनके लिए कुछ नेम क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया पता हो या ना हो, नेम पता होना चाहिए उस नेम क्राइटेरिया किसके लिए यूज किया जाता है। लाइक फर्स्ट है हमारा प्राइमरी प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, नेम क्राइटेरिया इज स्टूडीफोर्ड स्टूडीफोर्ड्स क्राइटेरिया। इसी तरीके से सेकंड ओवेरियन प्रेगनेंसी एंड क्राइटेरिया नेम इज स्पाइगेलबर्ग बर्ग्स criteria. Then last third one is the cervical pregnancy known as a Rubin's criteria। ये भाई नेम पूछे जाते हैं, कौन सा क्राइटेरिया किस में यूज किया जाता है। ये सिंगल वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं, तो हमारे को इसको नोट डाल के और आप अपने एक बॉक्स में ताला लगा के रखें, तो इसका आंसर कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन हम बात करते हैं हाइडेटिव फॉर्म मोल्स की। ओके, हाइडेटिव फॉर्म मोल्स, एंड इसको ही दूसरा नाम क्या है, वेसिकुलर मोल। हाइडेटिव फॉर्म मोल्स और वेसिकुलर मोल्स, कुछ लाइनें अपने को पता होनी चाहिए इसके बारे में। इट इज दी बिनाइन नियोप्लाज्म ऑफ दी कोरियन, एंड सबसे बड़ी चीज विद दी malignant potential। Okay, then second thing, it is characterized by the, लिखिए लाइन, it is characterized by the multiple grape like vesicle filled with the interstitial fluid it is similar to the, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो अब आप कहेंगे कि सर ये भी तो ना एसाइटिक फ्लूइड जैसा ही हुआ। यस, इट इज सिमिलर टू द एसाइटिक फ्लूइड, बट रिच इन HCG। यहाँ पे क्या होगा, रिच HCG लेवल फ्लूइड में हाई मिलेगा। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एसाइटिक फ्लूइड है या हाइडेटिव फॉर्म का फ्लूइड है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफरेंस रहता है। ये भी मल्टीपल ग्लैब्स लाइक वेसिकल्स होती हैं, ठीक है। ओके, देन थर्ड थिंग अपने को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या मिलेगा, मार्ड पॉलिफरेशन of the cytotrophic plastic epithelium। cytotrophic epithelium। Okay, then fourth thing is the thinning of the stromal tissue due to the hydropic degeneration okay, एंड डीजनरेशन होने से स्ट्रोमल टिश्यूज का वहां पे क्या होगा, ए वेस्कुलर विल्ली होंगे। ओके, अब आप कहेंगे कि सर हाइडेटिव फॉर्म किसके अंडर में पढ़ते हैं हम,
ये डेफिनेटली हम किसके अंदर पढ़ते हैं, गेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज के अंदर। एंड गेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीजेस 3 तरीके की होती हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन जो रहती है वो रहती है हमारी कंप्लीट और पार्शियल, कंप्लीट और पार्शियल हेरिडिटरी फ्रॉम मोल्स, complete and partial hereditary form most common gestational trophoblastic disease है। सेकंड डिजीज रहती है वो रहती है प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। Then third and last one is the choriocarcinomas, नोमास। ओके, देखिए अपने को ये पता होना चाहिए और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्वेश्चन कैसा आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर ऑफ द जीटीडी गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, आंसर इज एचसीजी, आंसर इज एचसीजी। तो जीटीडी में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। देन हम कंटिन्यू वापस से करते हैं हमारे हेरिडिटरी फॉर्म मोल्स से। तो यहाँ पे जो साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे वो कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे, ब्लीडिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। देन सेकेंड इज द पैसेज ऑफ द वेसिकल्स, एंड सेकेंड इज द हाइपर, बहुत सारी वोमिटिंग, तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। देन यहाँ पे जो onset of the preeclampsia, preeclampsia prior to the prior to the 24 weeks, prior to the 24 week. Then last is absence of the fetal heart sound, and uterus is uterus is too large for the estimating gestational age, for the estimating the gestational age, for the estimating the gestational age। ओके, तो आपको साइन एंड सिम्टम्स क्लियरली समझ में आए। तो इसके अंदर क्वेश्चन एक और भी पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, देखिए नेक्स्ट बताता हूँ, 2 सेकेंड। क्वेश्चन पूछा जाता है एक हेरिडिटरी फॉर्म मोल्स में कि मोस्ट कॉमन कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग इज 46XX, 46XX। ओके, एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो वहां पे सिम्टम्स क्या मिलेगा हमारे को, एमेनोरिया डेफिनेटली, एमेनोरिया। देन सेकंड पासेज ऑफ द वेसिकल्स पर वेजाइना, वेसाइकल पर वेजाइना। देन हाइपर एमेसिस
due to the increase HCG level. Just hold a second. Increase the HCG level causes the hyperemesis. Hyperemesis gravidum. Okay. देन साइन की अगर बात करें, इंडिविजुअल साइन की अगर बात करें, तो वहां पे साइन क्या रहेगा? साइन seen in the sign seen in the uterus. यूट्रस सबसे इंपॉर्टेंट साइन है और यही साइन पूछा जाता है कि फंडल हाइट इज मोर एंड फंडल हाइट इज मोर, जैसे कि अभी बताया अभी था आपको. देन सेकंड साइन इज स्नो stormy appearance. Slow stormy appearance seen in the USG. Okay, due to the absent of the amniotic fluid. Due to the absent of the amniotic fluid. Okay. देन यूट्रस में हमारे को क्या मिलेगा? यहाँ पे FSH फिटल हार्ट साउंड एब्सेंट, जैसे पहले बताया था. देन यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा? कौन सा साइन मिलेगा? यहाँ पे हमारे को मिलेगा थिका लूटियल सिस्ट मिलेगी. थिका लूटियन सिस्ट. एक्चुअल में ये क्या रहती है? थिकन लूटियन सिस्ट, इट इज ए persistent tophoblastic disease. It is more likely with the thica cyst. Okay. Then next sign is early onset of the preeclampsia. And preeclampsia में वही BP is greater than 140/90, जैसे कि अपन हाइपरटेंशन की डेफिनेशन में पढ़ते हैं. ओके. व्हेन हाइपरटेंशन अपीयर बिफोर दी, और ये जब मैंने प्रीक्लेम्शिया कब बताया था? बिफोर दी लेस देन 24 वीक, लेस देन 24 वीक अपीयर होने लग जाए. एंड नेक्स्ट इज थायरोटॉक्सिकोसिस. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? थायरोट्रोफिन्स लाइक इफेक्ट आता है किसका? HCG का. इस वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? थायरोटॉक्सिकोसिस. थायरोटॉक्सिकोसिस. ओके. देन अगर बात करें पार्शियल की, तो पार्शियल के क्या क्या साइन रहेंगे? करेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्शियल मोल.
करेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्शियल मोल, यहाँ पे ओनली सम fetal tissue some fetal tissues क्या रहेंगे, आइडेंटिफाइबल रहेंगे। ओके, देन यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइपिंग देखने को मिलेगी और यही इसका करेक्टरिस्टिक रहेगा। ट्रिप्लॉइड, जैसे कि वहां पे मैंने कौन सा कैरियोटाइप बताया था मोस्ट कॉमन 46XX, तो यहाँ पे जो रहेगा कैरियोटाइप वो ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइपिंग रहेगी जो कि मेनली 69 नंबर क्रोमोसोम पे मिलेगा अपने को, ठीक है ना, ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइपिंग। और एक करेक्टरिस्टिक स्कॉल्पिंग मिलती है मार्क्ड विलस एक इससे अच्छा है कि आप एक चार्ट वाइज डिफरेंशिएटिंग चीज बता देता हूं जिससे कि आपको पता रहेगा कि व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ द कंप्लीट मोल एंड partial mole partial mole features. First thing is the karyotyping. First is the karyotype. कंप्लीट का जैसे मैंने बताया था डिप्लॉयड रहेगा 46XX एंड यहाँ पे क्या रहेगा 69, जहाँ पे ट्रिप्लॉइड मिल रहा है XXX और 69XXY। ओके, देन एम्ब्रियो या फीटस फॉर्मेशन किस में प्रेजेंट मिलेगा, एम्ब्रियो या फीटस फॉर्मेशन डेफिनेटली ट्रिप्लॉइड में देखने को मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोपिक डीजनरेशन ऑफ द विली जो प्रेजेंट मिलेगा, हाइड्रोपिक डीजनरेशन ऑफ द विलाई वो कैसा रहेगा, डिफ्यूज एंड इन पार्शियल हेरिडिटरी फॉर्म मोल्स में फोकल रहेगा। देन नेक्स्ट ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया पी सेम रहेगा, ट्रोफोब्लास्टिक hyperplasia same diffuse and focal. Then next fetal RBCs, fetal RBC पार्शियल में प्रेजेंट मिलेगी। देन नेक्स्ट किसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, मैलिग्नेंसी मैलिग्नेंट पोटेंशियल मैलिग्नेंट पोटेंशियल कौन सी मोर होगी, इट इज कंप्लीट, इट इज हाई पोटेंशियल ऑफ द मैलिग्नेंसी and it is low malignant potential. Okay, so it is the chart where we differentiate the complete hereditary form moles with partial hereditary form moles. Okay. Then next रिस्क फैक्टर फॉर दी पार्शियल के लिए अगर बात करें, रिस्क फैक्टर फॉर दी पार्शियल हेरिडिटरी फॉर्म मोल्स तो वो मेनली किस में देखने को मिलता है, एशियन कंट्रीज, एशियन कॉन्टिनेंट्स, हिस्ट्री ऑफ दी मोलर प्रेगनेंसी, ओके। देन नेक्स्ट लो सोशियोनोमिक स्टेटस,
low socioeconomic status, then where diet deficient in protein, protein, folic acid, and carotene, carotene. Then next, mainly of blood group A woman married to the married to